पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है डायमंड का जो कॉस्ट है वो जो वेट है डायमंड का उसके स्क्वायर से वेरी कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डायमंड के वेट का स्क्वायर कर दें, डायमंड के वेट का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, डायमंड का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस। अब क्या हुआ, डायमंड 4 पार्ट में टूट गया। ठीक है, विद देयर वेट इन द रेशियो 1:2:3:4। ठीक है, जो डायमंड टूटा वो 4 टुकड़ों में टूटा जिसमें वेट का रेशियो था 1:2:3:4। ठीक है, आगे देखिए, इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड वॉज ₹14,000। अब जो है जब डायमंड टुकड़े में ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से जो टोटल वैल्यू में लॉस हुआ वो 14,000 का हुआ, क्योंकि 4 टुकड़े जब बिकेंगे तो कम दाम में बिकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आगे देखिए, देन प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड वाज। तो हमें क्या बताना है, हमें ओरिजिनल डायमंड कितने का था ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमें कि अगर जो वेट है, क्या है, जो डायमंड का वेट है, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, वेट का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या दिया है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया, डायमंड जो था वो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो कह सकते हैं कि जब वो टूट गया तो क्या रेशियो बना, टूटने के बाद उनका रेशियो बना 1:2:3:4। ये ब्रेक होने के बाद बना है। ठीक है, अच्छा तो ओरिजिनल कितना रहा, ये क्या है, डायमंड का वेट है, ये क्या है, वेट आफ्टर ब्रोकन, आफ्टर ब्रोकन, यानी कि टूटने के बाद का ये वेट है 1:2:3:4। तो ओरिजिनल डायमंड का वेट क्या रहा होगा, ओरिजिनल यही तो रहा होगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल वेट कितना रहा होगा, ओरिजिनल वेट कितना रहा होगा, 10 रहा होगा कि नहीं। अच्छा अब देखिए, उसने कहा कि वेट का अगर स्क्वायर कर दे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर देखिए, अगर मैं इस वेट का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, अगर इस वेट का मैं स्क्वायर करता हूं तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, तो यानी ये कह सकता हूं ये कॉस्ट है। अब यहां देखिए, इन सबका भी स्क्वायर कीजिए, अगर आप इन सबका स्क्वायर करेंगे, यहां पे अगर आप वेट का स्क्वायर करेंगे, यहां पे अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब अगर आप इनको ऐड करें, इनको अगर आप इनका सम करें तो 4 1 5 5 9 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। कितना होगा ये हो जाएगा 30, ये लिख दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज था, ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज था तो ब्रेक होने के बाद यानी कि जब टूट गया तो कॉस्ट कितना आया 30। कितना कॉस्ट आया 30। तो उसने क्या बोला है कि ब्रेक होने के बाद वैल्यू में लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ 14,000 का, कितने का लॉस हुआ 14,000 का। तो यानी कि अगर इन दोनों में डिफरेंस हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 14,000 के, किसके बराबर आएगा 14,000 के। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 70 यूनिट, यानी कि 70 यूनिट का मान कितना आ गया 14,000, 70 यूनिट का मान आ गया 14,000। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, हमसे ओरिजिनल वेट पूछा है, तो यहां से इसको काट दीजिए 10 से या 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा 10 टाइम में, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी 2000, यानी 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2000। तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 100 यूनिट का मान आ जाएगा, क्या लिख रहा हूं 100 यूनिट का मान कितना आएगा, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट था कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को तो कितना आएगा, 10 यूनिट का मान 2000 है तो 100 यूनिट का मान 20,000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग।